नमस्कार। आज का विषय है संज्ञा के विकारक वचन। आज इस वीडियो में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो वचन क्या है, वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ है एक या अनेक होने का भाव। जैसे देखिए, बालिका पढ़ रही है, बालिकाएं पढ़ रही हैं। अब यहाँ बालिका पढ़ रही है ना, तो यहाँ एक बालिका है ना, वह पढ़ रही है, इसलिए यहाँ हमको एक का बोध हो रहा है। ठीक है, इस बालिका से हमें एक का बोध हो रहा है। और यहाँ है देखिए, बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो बालिकाएं मतलब एक से अधिक जहाँ हो वहाँ बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ एक से अधिक बालिकाएं हैं। ठीक है, कई बालिकाएं पढ़ रही हैं, एक से अधिक दो बालिकाएं हैं, एक से अधिक बालिकाएं जब हैं तो वो बहुवचन हो गया। अब बालिका शब्द से उसके एक होने का बोध हो रहा है, और जबकि देखिए बालिकाएं शब्द से एक से अधिक अर्थात अनेक होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ बहुवचन हुआ और यहाँ एक वचन हुआ। अब देखिए कि संज्ञा के वचन की परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का भाव प्रकट हो या एक या अनेक होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहा जाता है। अतः व्याकरण में वचन का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब देखिए वचन के भेद क्या हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, एक ही प्राणी अथवा एक ही स्थान का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे देखिए, कुत्ता, बच्चा, नदी, माला। कुत्ता एक जानवर का बोध होता है कुत्ता शब्द से, और बच्चा शब्द से एक प्राणी का बोध होता है। नदी शब्द से एक स्थान का बोध होता है, और माला शब्द से एक वस्तु का बोध होता है। इस प्रकार से जिससे एक का बोध हो, एक जानवर का अथवा एक प्राणी का अथवा एक स्थान का या एक वस्तु का बोध जिन संज्ञा शब्दों से होता है उन्हें एक वचन कहा जाता है, और जिन संज्ञा शब्दों से हमें एक से अधिक का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से, बहुवचन की परिभाषा देख लीजिए कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, तीन कुत्ते क्या हैं? अनेक जानवरों का बोध करा रहे हैं तीन कुत्ते हमें, तो इसलिए यहाँ बहुवचन हुआ। कई बच्चे हमें अनेक प्राणियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? कई बच्चे बहुवचन शब्द होगा। और दो नदियाँ से एक से अधिक नदियों का बोध हो रहा है, अर्थात अनेक नदियों का बोध हो रहा है, इसलिए यह बहुवचन शब्द होगा, क्योंकि यह अनेक नदियों का बोध करा रहा है। 10 मालाएं मतलब अनेक वस्तुओं का बोध करा रही हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन होगा। वचन के विशिष्ट प्रयोग जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? आइए देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक का बोध कराने वाले शब्दों का बहुवचन रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आदर सम्मान प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वचन है, कोई व्यक्ति है वह एक वचन है। ठीक है, जैसे माता ले लीजिए, पिता ले लीजिए, एक वचन का शब्द है। लेकिन जब आदर सम्मान प्रकट करने के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह बहुवचन रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी लेखक हैं, मेरी माताजी मिलनसार हैं। यहाँ शब्दों में प्रयोग हुआ है मेरे पिताजी, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ बहुवचन होगा। ठीक है, और जैसे देखिए, मेरी माताजी मिलनसार हैं। अब यहाँ माता तो एक वचन का शब्द है, लेकिन माताजी यहाँ आदर सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का कहीं कहीं देखिए बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होता है। ऊपर हमने आपको बताया है, तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, आहा आपके दर्शन हुए, पत्र देखकर खुशी के आंसू बह निकले। अब यहाँ दर्शन और आंसू शब्द जो हैं वो क्या हैं? बहुवचन। दर्शन और आंसू शब्द जो हैं वो क्या हैं? बहुवचन के रूप में प्रयोग में आए हैं। जैसे देखिए, पत्र पढ़कर मेरे होश उड़ गए। पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। आदि शब्दों में देखिए
ध्यान देने की बात है कि दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा क्या होता है, बहुवचन में हुआ है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, भीड़ बढ़ती जा रही थी, पुलिस के आते ही जनता खिसक गई थी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगता है कि बहुवचन शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, पुलिस के आते ही जनता खिसक गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भीड़, पुलिस और जनता शब्दों का प्रयोग एक वचन में हुआ है। ठीक है, भीड़, पुलिस और जनता शब्द एक वचन के शब्द हैं, लेकिन देखने में लगते हैं जैसे जनता और भीड़, ये दोनों शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं ना, लेकिन यह एक वचन के शब्द हैं। इनका प्रयोग एक वचन में हुआ है और हमेशा एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। भीड़ शब्द कभी भीड़े नहीं होगा, जनता जनते नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार इनका प्रयोग, भीड़ और जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। जैसे देखिए, मेरे पास पहले एक बिल्ली थी, लेकिन अब 5 बिल्लियां हो गई हैं। पहले क्या थी, एक बिल्ली थी, लेकिन अब क्या है, 5 बिल्लियां हो गई हैं। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी उनका प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिव्या की डांट में भी ढेर सारा प्यार छिपा है। दिव्या की डांट में भी ढेर सारा प्यार छिपा है। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाएं जो होती हैं, संज्ञा शब्द जो होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं, उनका प्रयोग हमेशा क्या होता है, एक वचन में ही होता है। जबकि जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक वचन संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम बने हैं। इन नियमों को समझकर याद कर लीजिए। जैसे देखिए, अंत में अ को ए बनाना। ठीक है, स्त्रीलिंग संज्ञाएं शब्द बनते हैं इससे। अंत में जो ह्रस्व अ होता है उसका क्या है, ए बनाना। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यहाँ उदाहरण भी दिया है। एक वचन में है आँख, एक वचन शब्द में क्या है, आँख, और इसका बहुवचन में क्या हुआ, आँखें। एक वचन शब्द है कलम, इसमें कलम में ह्रस्व अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब ह्रस्व आ का ए बनाना है आपको, बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे कलम का हो जाएगा कलमे, नहर का नहरे, बहन का बहने। इस प्रकार से आप देखिए, दूसरा नियम है अंत में अ को ए बनाना। अंत में जो आ होता है, दीर्घ आ, उसको ए बनाना। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञाएं इससे बनती हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्द इससे बनते हैं। नियम देख लीजिए, जैसे अंत में दीर्घ आ है, इसको ए बनाना है, तो इससे पुल्लिंग संज्ञाएं बनती हैं। जैसे कपड़ा, एक वचन शब्द है कपड़ा, तो इसका बहुवचन शब्द जब बनेगा तो हो जाएगा कपड़े। और एक वचन शब्द है कमरा, बहुवचन में हो जाएगा कमरे। एक वचन शब्द है कुत्ता, बहुवचन हो जाएगा कुत्ते। ठीक है, एक वचन शब्द है घड़ा, तो इसका जब हमको बहुवचन बनाना होगा तो हो जाएगा घड़े। और ये सब संज्ञाएं जो बनी हैं आपकी, हर दीर्घ आ का ए जब बना है तो पुल्लिंग संज्ञाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ ध्यान देने की छोटी सी बात यही है जो बहुत ही विशेष है। देखने में तो छोटी सी है पर बहुत ही ध्यान देने की बात है कि ह्रस्व आ का ए में जब परिवर्तन होगा, ठीक है, वचन परिवर्तन जब इस प्रकार से होगा तो वहाँ हमेशा स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनेंगी। और जब दीर्घ आ का ए में परिवर्तन होगा तो वहाँ हमेशा पुल्लिंग संज्ञाएं शब्द बनेंगे। और अंत में है दीर्घ आ के साथ ए जोड़ना, स्त्रीलिंग संज्ञाएं शब्द यहाँ भी बनेंगे। जैसे कक्षा, कक्षा में दीर्घ आ है ना, तो ए जोड़ दिया गया तो हो गया कक्षाएं। कन्या का हो गया कन्याएं। छात्रा में जब ए जोड़ा गया तो हो गया छात्राएं। दिशा में ए जोड़ा गया हो गया दिशाएं। इस प्रकार से यहाँ हमेशा क्या होगा, जब ए जुड़ा, देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, ह्रस्व अ में जब ए जुड़ा तभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द बने, और जब दीर्घ आ में ए जुड़ा तभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द बने। लेकिन जब दीर्घ आ में ए जुड़ा है
यहाँ ऊपर चांद बिंदी नहीं है तो वहाँ पुल्लिंग संज्ञाएं बनी हैं, ठीक है। अब देखना है कि अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ इयां जोड़ना। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ इयां शब्द जब जुड़ता है तो किस प्रकार से बहुवचन शब्द बनता है, इसको आपको देखना है। जैसे देखिए एक वचन शब्द है जाति, इसमें इयां जुड़ गया। जात में देखिए ह्रस्व ई है तो इसमें ह्रस्व ई में इयां जुड़ा तो हो गया जातियाँ। ह्रस्व ई हो गया तिथि, इसमें इयां शब्द जुड़ा हो गया तिथियाँ। ह्रस्व ई है दीर्घ ई, देखिए यहाँ है टोपी, टोपी शब्द में दीर्घ ई है ना, यहाँ इयां शब्द जुड़ा तो हो गया टोपियाँ। अब ह्रस्व ई में पंक्ति शब्द है, पंक्ति में ह्रस्व ई जुड़ा है तो इसमें इयां जुड़ा हो गया पंक्तियाँ। बेटी का बेटियाँ, इस प्रकार से लिपि का लिपियाँ, रोटी का रोटियाँ, सखी का सखियाँ, कली का कलियाँ, इस प्रकार से इयां शब्द ह्रस्व ई या दीर्घ ई में जब जुड़ता है तो वहाँ बहुवचन शब्द बनता है। अब आगे देखिए, आपको ह्रस्व उ या दीर्घ उ में ए जोड़ना है। अंत में ह्रस्व उ या दीर्घ उ में ए जोड़ना है तो किस प्रकार से बहुवचन शब्द बनता है। जैसे देखिए ऋतु, ऋतु शब्द है ना, ऋतु शब्द में जब ए जुड़ा तो हो गया ऋतुएं, वस्तु में जब ए जुड़ा हो गया वस्तुएं। इस प्रकार से अंत में या के साथ चंद्र बिंदु जोड़ना, ठीक है। अंत में जो या है, या शब्द के साथ चंद्र बिंदु जोड़ना। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या में बदलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, हो गया यहाँ देखिए चूहिया, चूहिया शब्द है ना, यहाँ जब चूहिया शब्द में ए शब्द जुड़ा, चूहिया शब्द में जब यहाँ चंद्र बिंदु जुड़ा तो हो गया चूहियाँ। गुड़िया शब्द में चंद्र बिंदु जुड़ा हो गया गुड़ियाँ, तो बहुवचन शब्द बन गया। चिड़िया एक वचन में यहाँ शब्द जुड़ा तो हो गया चिड़ियाँ, जब यहाँ चंद्र बिंदु जुड़ रहा है। डिबिया एक वचन शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु जुड़ा हो गया डिबिया। पुड़िया एक वचन शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु जुड़ा तो हो गया पुड़िया। बुढ़िया एक वचन शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु शब्द जुड़ा तो हो गया बुढ़ियाँ। इस प्रकार से आपने देखा कि या के साथ जब चंद्र बिंदु जुड़ता है तो वहाँ बहुवचन बन जाता है, और अगर चंद्र बिंदु नहीं जुड़ा है या है तो वहाँ एक वचन रहता है। अब यहाँ ध्यान देने की कुछ और बातें हैं। जैसे देखिए अंत में गढ़ या जन जोड़ना, अंत में गढ़ या जन जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ अध्यापक मूल शब्द में गढ़ जोड़ दिए, हो गया अध्यापक गढ़, ये बहुवचन शब्द हो गया। नेता मूल शब्द है जो एक वचन शब्द है, इसमें गढ़ जोड़ा गया तो हो गया नेतागढ़। अब जैसे गुरु एक वचन शब्द है, यहाँ जन जोड़ा गया तो हो गया गुरुजन, बहुवचन शब्द। भक्त एक वचन शब्द है, इसमें जन जोड़ा गया भक्तजन, बहुवचन शब्द हो गया। अब इस प्रकार से आप देखेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहा जाता है। और ख है इसमें कि जनता और पुलिस किस वचन में हैं? तो जनता और पुलिस एक वचन के शब्द हैं। आंसू और होश किस वचन में है? आंसू और होश बहुवचन के शब्द हैं। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, इसमें ध्यान देने की बात है कि लिखने की बारी में जो लिखित कौशल है उसमें देखिए उत्तर लिखना है आपको। उत्तर क्या लिखना है कि वचन के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। वचन के भेद जैसे एक वचन और बहुवचन, दो भेद होते हैं वचन के, इसमें उदाहरण सहित लिखना है। तो कुत्ता, बच्चा, नदी और माला ये सब एक वचन के उदाहरण हैं। और कक्षाएं, कन्याएं, जातियां, तिथियां, ऋतुएं ये सब क्या है? कमरे, कुत्ते, ये सब क्या है? बहुवचन के उदाहरण हैं। अब बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन की परिभाषा लिखना है आपको। उसमें आप देखिए कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ आपके
पाठ में है, उनके पिताजी कवि हैं, रेखांकित शब्दों के वचन लिखना है। तो उनके पिताजी कवि हैं, यह कौन सा शब्द है? इसका वचन बताना है। पिताजी, पिताजी क्या है? बहुवचन है। अब चौड़ी सड़कें बनने लगी हैं, इसमें सड़कें क्या है? बहुवचन है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो चिड़ियाँ इसमें क्या है? बहुवचन है। और सड़क पर भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसमें सड़क पर भीड़, भीड़ क्या है? भीड़ एक वचन शब्द है। देखने से सुनने से लग रहा है उच्चारण से कि भीड़ मतलब बहुवचन है, लेकिन नहीं, भीड़ एक वचन शब्द है। महात्मा जी का प्रवचन भक्तजन ध्यान से सुन रहे थे। भक्तजन, भक्त एक वचन है और भक्तजन क्या होता है? बहुवचन हो जाता है, जन इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, हमने आपको ऊपर उदाहरण में समझाया है। तो भक्तजन बहुवचन शब्द है। सबकी आंखें नायक की ओर टिकी थी, तो यहाँ आंखें बहुवचन शब्द है। सोचने की बारी में देखिए, भाषा कौशल में इन कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द दोनों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ख में दिया है देखिए कि भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो वो गलत है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में होता है, एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। चूहिया का बहुवचन रूप चुनिए, तो चूहिया का बहुवचन रूप चूहिए होता है, नहीं चूहिया होता है। बहुवचन रूप चूहिए नहीं होता है। सही उत्तर यहाँ चुनना है दूसरे में आपको। इन शब्दों में एक वचन शब्द चुनिए, तो इन शब्दों में दिशा, गुरुजन, नेतागढ़ में एक वचन शब्द जो है दिशा है। इनमें बहुवचन शब्द हैं। दूसरा ख वाला दिया है कि इनमें बहुवचन शब्द है, तो आपको ऑप्शन दिया है घड़ा, जनता, दर्शन। तो इनमें बहुवचन शब्द क्या है? दर्शन बहुवचन शब्द है। और तीसरा है ग वाला, इस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। किस शब्द का? इसमें तीन ऑप्शन दिया है, प्यार, हस्ताक्षर और पुलिस। इसमें जो हस्ताक्षर है वह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ आपको करने की बारी है, ये आपको करने की बारी है, फिर भी हम समझा दे रहे हैं। इन चित्रों को देखकर उचित जो वचन है उस पर गोला लगाइए। जैसे देखिए बच्चे, बच्चे एक वचन है कि बहुवचन है? बच्चे बहुवचन है। और भीड़, भीड़ क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? भीड़ हमेशा एक वचन है, यही ध्यान देने की बात है। अब यहाँ माता, माता एक वचन है कि बहुवचन है? माता एक वचन है, लेकिन माता जी होता तो बहुवचन हो जाता है यहाँ। मालाएं, मालाएं हमेशा बहुवचन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हमने संज्ञा के विकारक वचन के बारे में पूरा पाठ समझाया और इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।